का आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार थे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जिसमें गतिज ऊर्जा के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा है, उसके क्वेश्चंस भी किए हैं और कार्य ऊर्जा पर भी उस पर अपन लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों वो है स्थितिज ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा का दूसरा जो टाइप है स्थितिज ऊर्जा, वो आज के लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा पढ़ने से पहले कुछ एक चीजें हैं जो डेली लाइफ के अंदर अपन देखते हैं और अपने दिमाग में क्वेश्चंस भी आते होंगे अपने माइंड के अंदर कि ऐसा होता है, क्यों होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊं कि मुक्त रूप से जब अपन किसी वस्तु को ऐसे छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरती है, नीचे की ओर आती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, या फिर जैसे कोई स्प्रिंग है उसको खींच के अपन छोड़ देते हैं तो वापस वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाती है, वापस उसी अवस्था में आ जाती है। या फिर स्प्रिंग को अपन दबा के फिर ऐसे छोड़ दे तो वापस वो अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो डेली लाइफ के अंदर होते हैं, वो अपने क्वेश्चंस अपने दिमाग के अंदर आते होंगे। एक और एग्जांपल जैसे धनुष और बाण वाला जो एग्जांपल है, धनुष को अपन ऐसे खींचते हैं फिर बाण को ऐसे छोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो आगे की ओर मूव करने लगता है। तो ऐसा क्या होता है कि खींचने पर वो आगे की ओर चला जाता है, ऐसे अपन नॉर्मली उस पर लगाते तो वो आगे की ओर क्यों नहीं जाता, ऐसे क्या है, क्या चीज है ऐसा, तो उसके बारे में अपन लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बारे में ब्रीफली थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि जैसे कि आप लोगों को मैंने पहला एग्जाम्पल बताया कि जैसे कोई चीज है, कोई वस्तु है, उसको अपन पृथ्वी की सतह से उठा के ऊपर लेके आते हैं फिर उसको ऐसे छोड़ देते हैं तो वो नीचे की ओर गिरने लगती है, ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों अपन जब उसको नीचे से ऊपर की ओर उठा के लेके आते हैं तो अपन कुछ कार्य करते हैं, कुछ वर्क करते हैं। अब वो जो कार्य होता है वो जब अपन उसकी अवस्था को चेंज करते हैं, वस्तु को ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर लेके आते हैं तो क्या होता है, वो जो अपन ने कार्य किया है वो कार्य उस वस्तु में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, एक ऊर्जा बन जाती है उसमें। वो जो ऊर्जा रहती है बच्चों उसको स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है, वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में विद्यमान हो जाती है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल कि वो नीचे की ओर, अब देखो वो स्थितिज ऊर्जा हुई उसके अंदर, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है। अब जब उसको अपन छोड़ेंगे तो क्या होता है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल रहता है उसको नीचे की ओर खींचता है। ठीक है, तो वो नीचे की ओर आ जाती है। ठीक है, अब दूसरा जो एग्जांपल, जैसे मैंने आप लोगों को स्प्रिंग का एग्जांपल बताया था, स्प्रिंग के एग्जांपल से समझो कि ये स्प्रिंग है, उसको अपन खींचते हैं ऐसे, अपने उसको खींचा। ठीक है, खींचने पर क्या हुआ, फिर उसको अपन ने खींचा तो कुछ कार्य किया अपन ने, खींचने पर अपन को कुछ कार्य करना पड़ा उस स्प्रिंग पे। अब वो जो कार्य है वो इस अवस्था में, जहां पर ने खींच के उसको पकड़ रखा है यहाँ पर, इस अवस्था में वो जो कार्य है वो उसमें जो स्प्रिंग है उसके अंदर एक ऊर्जा में संचित हो जाता है, एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और वो जो ऊर्जा रहती है बच्चों उसको स्थितिज ऊर्जा नाम दिया गया है, उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। यानी वो जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाता है। अब जैसे ही अपन छोड़ेंगे उसको, यानी उसमें ऊर्जा आ गई, उस स्प्रिंग में ऊर्जा आ गई। अब ऊर्जा आने से क्या हुआ, उसमें कार्य करने की शक्ति आ गई, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही तो ऊर्जा होती है। अब उसके अंदर स्प्रिंग में ऊर्जा आई, अब ऊर्जा आई कहां से, अपन ने जब उसको खींचा तो अपन ने कार्य किया उस पर, वो जो कार्य रहता है बच्चों वो क्या हुआ, उसमें ऊर्जा के रूप में विद्यमान हो गया उस स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही मैंने उसको छोड़ा तो वो जो ऊर्जा रहती है वो क्या कराएगी, उस स्प्रिंग से कार्य कराएगी। अब वो कार्य कौन सा कार्य कराएगी, वो उसको वापस अपनी मूल अवस्था में लेके चली जाती है। ठीक है, जैसे मान लो, चित्र बना के बता दूं आप लोगों को, मान लो ये स्प्रिंग है, ये अपनी अब मूल अवस्था में है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक बल लगाता हूं इस पर और इसको ऐसे खींच देता हूं, यहां तक ऐसे खींच दिया इसको मैंने। अब खींचने पर क्या किया, इस पर मैंने इसको जब खींचा तो मैंने कार्य किया, मेरे द्वारा कुछ कार्य किया गया। अब वो जो कार्य है बच्चों वो इस अवस्था में, स्प्रिंग को जब मैंने खींच रखा है यहाँ पर, इस अवस्था में क्या हुआ, इसमें ऊर्जा बन गई, उसमें वो जो कार्य था वो इसमें स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब वो जो ऊर्जा रहती है इसके अंदर जो ऊर्जा आई, अब वो क्या करेगी, इसी स्प्रिंग से कार्य करवाएगी। अब उस कार्य के कारण, उस ऊर्जा के कारण क्या होगा, ये स्प्रिंग वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। यही कंडीशन होती है कि जब स्प्रिंग को अपन यहां से, ये मूल अवस्था में है, मैं इसको दबा देता हूं, ऐसे कंप्रेस कर देता हूं, इसको संपीड़ित कर देता हूं स्प्रिंग को। अब संपीड़ित करने में तो मेरे को कुछ कार्य करना पड़ा, अब वो जो कार्य है वो वापस किसमें गया, इसमें ऊर्जा के रूप में चला गया। अब वो जो ऊर्जा रहेगी वो क्या कराएगी, स्प्रिंग से कार्य कराएगी और क्या होगी, वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा होता है, इस कारण से ये जो अपन डेली लाइफ में जो देखते हैं वो इस कारण से ऐसा सब होता है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल मैंने आप लोगों को धनुष और बाण वाला एग्जांपल बताया था, वो समझो कि मेरे पास, मान लो मैं चित्र बना के थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूं। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये एक स्प्रिंग, ये धनुष है,
ठीक है, इसमें ये बाण लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या है बच्चों कि जब मैं इसको पीछे की ओर खींचता हूं, ये इसमें जो धागा लगा हुआ रहता है, पीछे जो रस्सी लगी हुई रहती है, इसको मैं ऐसे पीछे की ओर खींचूंगा, मतलब मैं इसको ऐसे खींच देता हूं, ऐसे खींच के यहां पर लेके आ जाता हूं, मान लो ये यहां पर आ जाता है ऐसे, ठीक है। अब यहां पर आया, मैंने इसको पीछे की ओर ऐसे खींचा, ऐसे खींचने पर मैंने कार्य किया। अब वो कार्य क्या होगा, इस स्थिति में जब मैंने खींच रखा है इसको, इस स्थिति में इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा बन जाती है उसमें, उस कार्य की ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब क्या करेगी वो जो ऊर्जा, क्या करेगी उससे कार्य करवाएगी। अब वो कार्य क्या होगा, उस बाण को आगे की ओर लेके चला जाता है, यानी वो जो ऊर्जा रहती है, वो जो स्थितिज ऊर्जा मैंने बनाई यहां पर इकट्ठी की कार्य करके, वो ऊर्जा किसमें बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और वो जो बाण रहता है वो आगे की ओर चला जाता है, ठीक है। तो ये अपने डेली लाइफ के एग्जांपल्स है, ठीक है। तो यहां से इतने जो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताए, यहां से एक बात आप लोगों की समझ में आई होगी कि स्थितिज ऊर्जा आती कब है कोई वस्तु में, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा कब आती है, जब अपन उसकी अवस्था में परिवर्तन करती हैं। अब देखो स्प्रिंग का एग्जांपल बताया, तो स्प्रिंग अपनी मूल अवस्था में थी, अपन ने उसको पकड़ के खींचा, खींचने में उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने से क्या हुआ, उसमें ऊर्जा बनी। वो ऊर्जा कौन सी थी, स्थितिज ऊर्जा थी, यानी उसमें भी क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ, जिससे वो क्या बन गई, स्थितिज ऊर्जा बन गई, ठीक है। वही सेम एग्जांपल इस बाण वाले में ले लो, इसमें भी क्या होगा, जब ये अपनी इस मूल अवस्था में होता है तो कोई ऊर्जा नहीं है, जब अपन उस पर कार्य करते हैं तो इसमें इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, अवस्था में परिवर्तन होने से इसमें कौन सी ऊर्जा आ गई, स्थितिज ऊर्जा आ गई, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये वापस बाद में गतिज ऊर्जा में से बदल जाती है। वही सबसे पहला जो एग्जांपल था, कोई वस्तु रहती है वो मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरती है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो वो क्यों गिरती है नीचे की ओर, तो उसमें भी क्या होता है, अब जब मूल अवस्था में है अपनी, मतलब अर्थ सरफेस पे रखी हुई है, फिर जब मैं इसको ऊपर उठा के लेके आता हूं, उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता हूं, अवस्था में परिवर्तन करने से उसमें कौन सी ऊर्जा आ गई, स्थितिज ऊर्जा आ गई। तो बच्चों बेसिकली स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में कब आती है, कब संचित होती है, उसकी अवस्था में जब परिवर्तन अपन करते हैं, ठीक है। तो वहीं से बच्चों स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा आ जाती है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वस्तु की वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु की अवस्था के कारण उसमें संचित होती है, ठीक है। तो अपन लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु की अवस्था के कारण उसमें निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की अवस्था के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है। तो ये है स्थितिज ऊर्जा, और इसी ऊर्जा के कारण क्या होती है, वो जो वस्तु रहती है उसमें कार्य करने की क्षमता आती है, ठीक है। तो ये है स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। आप लोग इसकी परिभाषा है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2019 के अंदर, 2019 या 19 के अंदर, हाँ 19 के अंदर 1 नंबर की आई है, ठीक है। 2019 के अंदर बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर की इसकी परिभाषा आई है, इसीलिए आप लोगों को बार बार मैं बता रहा हूं, जो भी ऊर्जा के मैंने आप लोगों को प्रकार बताए हैं, उनकी परिभाषाएं जो बताई है वो आप लोग याद कर लेना उनको अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं परिभाषा से, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग इतना नोट कर लो, जल्दी से, मैं सामने से हट गया हूं, वीडियो को जल्दी से पॉज करो और नोट करो, जल्दी नोट करो बच्चों, फिर आगे करते हैं अपन, ठीक है। फिर गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण स्थितिज ऊर्जा अपन निकालेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट करो, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटा दिया, ठीक है। अब अगली अपनी हेडिंग है बच्चों, एक फॉर्मूला निकालेंगे अपन, गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण स्थितिज, गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण स्थितिज ऊर्जा, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है उसके कारण जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी बात अपन लोग करेंगे, ठीक है। अब देखो जो गुरुत्व बच्चों स्थितिज ऊर्जा होती है ना, मैंने बोला अवस्था में परिवर्तन के कारण होती है, अब वो अवस्था में परिवर्तन किस पथ से हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। किस पथ से हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती है, ओनली
अपन देखेंगे आगे कि वो उसकी ऊंचाई पर निर्भर करेगी, उसका जो सूत्र आता है वो mgh आएगा। ठीक है, कैसे देखो, मान लो ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, मैंने क्या किया, एक वस्तु है, एक m मास है, कोई द्रव्यमान m मास का कोई द्रव्यमान है, उसको मैं ये h ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, यहां से मैं उसको छोड़ता हूं, ठीक है, छोड़ूंगा तो ये नीचे यहां पर आएगा, यहां पर आ गया, ठीक है। अब ये जब यहां पर आया तो इस पर एक बल लग रहा था बच्चों, ये यहां पर आया, ये क्यों आया नीचे की ओर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एक उस पर बल लग रहा था। अब वो जो गुरुत्वाकर्षण बल रहता है बच्चों, जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान रहता है वो इसके कम से कम इसके बराबर होता है, भार के बराबर होता है। इसका जो भार होता है बच्चों वो mg होता है, जैसे कि आप लोगों ने पीछे की क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है। इसका भार क्या होगा बच्चों, mg होगा, ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण बल उसके भार के बराबर होगा। आप लोग खुद समझो, ये मार्कर है, ठीक है, इसको मैं ऐसे छोड़ता हूं तो ये नीचे की ओर आता है, ठीक है, नीचे की ओर क्यों गिरता है, क्योंकि इसमें कुछ वजन है, अपने वजन के कारण ये नीचे की ओर आ जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींच रहा है। अब वो कितना बल लगा रहा है, वो कम से कम इसके भार के बराबर बल लगा रहा है, ठीक है, तो ये बल आ गया मेरे पास, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि जो ऊर्जा है वो मैंने क्या बताया कि ऊर्जा क्या होगी, गुरुत्वाकर्षण बल इस पर जितना कार्य करेगा वही इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, h ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा, h ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बराबर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा को मैं Pe से लिख लिया, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों, इसको मैंने किस लिए लिख लिया, Pe से लिख लिया। अब कार्य क्या होता है बच्चों, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, क्योंकि बच्चों ऊर्जा किसके बराबर है, गुरुत्वीय बल के द्वारा जो कार्य किया, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो कार्य किया गया उसके बराबर है, तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब बल इस पर कितना लग रहा है, mg लग रहा है, बल mg लग रहा है, ठीक है, गुरुत्वीय बल, और विस्थापन कितना है बच्चों बोलो, ये कहां से इतना कितना विस्थापित हुई, h विस्थापित हुई, तो विस्थापन कितना हो गया, h। तो यहां से अपने पास जो बच्चों स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र आता है वो आता है mgh, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कोई पूछे कि कोई वस्तु है उसको अपन नीचे से उठा के ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं या ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, ठीक है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है या फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है ऊपर उठाएंगे तो, ठीक है, तो वो कितनी होगी बच्चों, mgh। यहां से अपन लोग निकाल लेंगे mgh से, m तो क्या हो गया, उस वस्तु का द्रव्यमान हो गया, और g क्या है बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान आप लोगों को पता होगा 9.8 या 10 होता है, और h क्या है, कितनी ऊंचाई पर उसको अपन ने उठाया है वो है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लो। फिर आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट करो। फिर देखो क्वेश्चन, आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और पढ़ो। क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यार्थी है जो 3 kg द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाता है। एक विद्यार्थी है बच्चों, क्या बोला है, एक विद्यार्थी 3 kg द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाता है, ठीक है, 3 kg द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर 50 सेंटीमीटर ऊंची टेबल पर रखता है। क्या बोला गया है, एक विद्यार्थी 3 kg द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर 50 सेंटीमीटर ऊंची टेबल पर रखता है, वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण का मान भी अपन लोगों को दिया हुआ है, जी का मान नीचे दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन के अंदर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी 3 kg द्रव्यमान की वस्तु को, यानी अपन को क्या दिया हुआ है बच्चों, द्रव्यमान m का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 kg, ओके। फिर क्या दिया हुआ है बच्चों, ऊंचाई दी हुई है, क्या दी हुई है, ऊंचाई कितनी दी हुई है, h का मान कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, h का मान दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और उसके बाद में जो गुरुत्वीय त्वरण है बच्चों उसका मान भी अपन लोगों को दिया हुआ है, g का मान कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। ये चीजें अपन लोगों को गिवन थी, अपन लोगों को अपन क्वेश्चन जब भी करते हैं मैंने आप लोगों को बताया है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है, ये जो दिया हुआ है बच्चों ये मैंने लिख लिया है, वस्तु का अपन को द्रव्यमान दिया हुआ है, एक कोई
3 kg द्रव्यमान की वस्तु है उसको पृथ्वी की सतह से उठाकर एक 50 सेंटीमीटर ऊंची टेबल पर मैं रखता हूं, ठीक है, तो उस वस्तु में कितनी स्थितिज ऊर्जा निहित होगी वो अपन को निकालना है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो बच्चों सूत्र है वो क्या आता है, mgh। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र अपने पास क्या निकल के आता है बच्चों, mgh, जो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, ठीक है। अब बोलो क्या क्या चीजें गिवन है। m का मान कितना दिया हुआ है 3, g का मान कितना दिया हुआ है 10। अब h देखो बच्चों सेंटीमीटर में दिया हुआ है, h किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज कर लो। तो मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो इसमें 100 का भाग दोगे तो ये कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या गया 5/10 मीटर। तो इसका मान रख दो 5/10 मीटर। 10 से 10 कट गया, बोलो कितना बचा, 3 × 5 कितना आ गया 15 जूल। तो इसका आंसर बच्चों कितना निकल के आ गया 15 जूल। बहुत ही इजी सा आंसर है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। आप लोगों को बस थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, अगर ग्राम में दे रखा हो तो उसको केजी में चेंज करेंगे, मीटर सेंटीमीटर में दे रखा हो तो उसको मीटर में चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को उसके सवालों में भी बताया है, गतिज ऊर्जा के क्वेश्चंस में भी बताया है, ठीक है, कि अगर आप लोगों को किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मैंने लास्ट एक वीडियो के अंदर लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों को करना दिया था, ठीक है, उसके अंदर भी बताया था, ठीक है, कि आप लोगों को वो चेंज करना है। आप लोगों ने उसका आंसर भेजा भी है काफी बच्चों ने मेरे को करके, ठीक है। तो ये है बच्चों इसका आंसर, जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लो वरना इस क्वेश्चन को उतार लो। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बताता हूं जो आप लोगों की स्क्रीन पे अभी से 2 सेकंड के बाद में आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन दिख रहा होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, तो जल्दी से आप लोग नोट करो, कर लिया, चलो ये स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक 6 kg की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। क्या दिया हुआ है, एक 6 kg की वस्तु है जो 5 मीटर ऊंचाई से गिर रही है, ठीक है, 6 kg की वस्तु है जो 5 मीटर ऊंचाई से गिर रही है, ठीक है। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है वो आप लोगों को निकालना है, और जी का मान भी इसमें आप लोगों को गिवन है, ठीक है। तो वही चीज है, 2 का जो आंसर है वो द्रव्यमान अपन लोगों को गिवन है, ठीक है, ऊंचाई भी अपन लोगों को गिवन है और जी का मान भी अपन लोगों को गिवन है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन लोगों को गिवन है, अपन लोगों को निकालना है बच्चों गतिज ऊर्जा का मान, ठीक है। तो क्वेश्चन में देख के बताओ, m का मान तो 6 kg है, h का मान 5 मीटर है और g का मान बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा mgh। अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में अपन को ये पूछा है कि स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। यहां पर रखी हुई है सबसे पहले 5 मीटर पर रखी हुई होगी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी mgh। फिर मैं जैसे ही इसको नीचे गिरा देता हूं, ये पृथ्वी की सतह पर चली जाती है, तो पृथ्वी की सतह पर जाने पर इसमें h का मान कितना हो गया 0, क्योंकि अपन ने जो h लिया था वो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई ली थी। अब जब पृथ्वी की सतह पर मान लो ये पृथ्वी की सतह है, यहां पर ही वो वस्तु चली गई है ऐसे, तो h का मान कितना हो गया 0। तो जब वो पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाती है 0, ठीक है। लेकिन जब वो यहां पर थी तो उसमें कुछ स्थितिज ऊर्जा थी, क्योंकि कुछ ऊंचाई का मान था, तो वो कितना था वो निकाल लेते हैं अपन इस सूत्र से। तो बोलो m का मान कितना है 6। अब 5 पहले से ही मीटर में दिया हुआ तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 5, ठीक है, पहले तो g का मान रखते हैं 10 और h का मान कितना है 5, 30 गुणा 10 कितना आ गया बच्चों 300 जूल। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ 300 जूल। उम्मीद करता हूं इस फॉर्मूले पे जो क्वेश्चंस थे आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक mgh का अपन कार्य भी निकालते हैं, ध्यान से सुनना, कार्य भी अपन ने इस सूत्र से निकाला था। मैंने आप लोगों को बोला था किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं अपन तो कितना कार्य करते हैं, वो भी आप देखो ध्यान से सुनो। मैंने इस वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया था कि कोई वस्तु ऊपर लेके जाते हैं अपन तो अपन कार्य करते हैं, वो कार्य किस में बदल जाता है स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। अब जब मैंने शुरू के कार्य का जो टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर आप लोगों को ये फॉर्मूला निकाल के बताया था कि जब ऊपर की ओर अपन उठाते हैं तो वो उस पर जो कार्य करते हैं वो कितना आता है mgh आता है। ध्यान नहीं हो तो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देखे, ठीक है, ठीक है। क्या आता है mgh आता है। उसके बाद में अब जो मैंने आज के उसमें बताया था कि वो जो कार्य रहता है वो किसमें संचित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। और अपने जो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र निकाला है वो भी क्या निकाला mgh निकाला है, ठीक है। तो मैंने यही तो बोला था कि जो कार्य रहेगा वो स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी, तो जितना कार्य करेगा वही तो स्थितिज ऊर्जा बनानी है और वो यहाँ पर क्या हो गई बच्चों बन गई,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का जो टॉपिक था वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इजी सा टॉपिक था, मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवा भी दिए हैं इसके, ठीक है, और एक क्वेश्चन आप लोगों को अभी लास्ट में अभी मिल जाता है, उसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।